आज की स्थिति और जब आप कामयाब हो जाएंगे उस स्थिति की कल्पना कीजिए, कैसा होगा वो दिन। कितना अंतर है जब आप सफल हो जाएंगे, उस दिन को सोचिए। उस दिन को सोचिए जब आपको सफलता मिलेगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके परिवार के सारे सपने पूरे होंगे, कैसा होगा वो दिन। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और आज हम दोस्तों बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब पाना कितना मुश्किल है। क्या रियल में ही गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं और उनके मन में ये ख्याल चलता रहता है कि गवर्नमेंट जॉब पाना तो बहुत मुश्किल है, सरकारी जॉब ऐसे नहीं मिलती जैसे पहले मैं सोचती थी कि सरकारी जॉब तो ऐसे नहीं मिलती है। कैसे करते होंगे वो लोग जो सरकारी जॉब ले लेते हैं। और अब आपके भी मन में यही सवाल चलता होगा कि सरकारी जॉब इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, तो फिर कैसे मिलती है सरकारी जॉब। हमने इतना बड़ा ये जो अपने मन में विचार पाल रखा है कि सरकारी जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इतना मुश्किल भी नहीं है फ्रेंड सरकारी जॉब लेना। केवल आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने मन के ऊपर काम करना है, अपने विचारों में स्थिरता लानी है। आपका मन जो इधर उधर भाग रहा है ना, और इधर वाला सबकी सुन रहा है, इधर से उधर से सबका सब कुछ अपने मन में आपने इकट्ठा कर लिया है। एक बात है ना, तो सब कहते हैं कि इधर से सुनिए, इस कान से सुनिए और इससे निकाल दीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप उसको यहाँ से सुन तो लेती हैं लेकिन यहाँ से निकाल नहीं पाते हैं, उसको कहीं बीच में ही आप बैठा लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करके चलना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी, तो जाने क्या-क्या ख़्याल मेरे मन में आते थे कि क्या हो जाएगा? क्या मैं जितना मैं पढ़ रही हूँ, क्या इतना मेरे लिए काफ़ी है? क्या सरकारी जॉब के लिए इतना काफ़ी है जितना मैं पढ़ रही हूँ, या फिर मुझे और कुछ करना होगा? ये मन में रहता था कि कहाँ से कोई मुझे ये बता दे कि तुम यहाँ से तैयारी कर लो, यहाँ से पढ़ लो, ये किताब खरीद लो कि इसको पढ़कर तुम्हें सरकारी जॉब मिल जाएगी। बस ये मन में चलता रहता था और मुझे पता है आप लोग भी यही सोचते होंगे और बहुत कठिन मानते होंगे इसको कि सरकारी जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। क्या हमारा हो पाएगा? हम जैसे पढ़ाई करते हैं क्या हो पाएगा? मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप में एक डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, दृढ़ निश्चय आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप घबराएँ नहीं, आपको सफलता तो ज़रूर ही मिलेगी अगर आप सही रणनीति से पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको पहले तो लोगों के बारे में सोचना बंद करना होगा, उनकी बातों को अपने दिमाग पर लेकर चलना, उनकी बातों को अपने ऊपर हावी करना बंद करना होगा। और दूसरी बात, अपने आलस को दूर भगाना होगा। दोस्तों सफलता हमें ऐसे नहीं मिलती है, सफलता त्याग मांगती है। और त्याग कौन सा? सफलता हमारे आलस का त्याग मांगती है, हमसे मेहनत मांगती है। मेहनत हमको करनी पड़ेगी। हमको ये जो हमारी सुविधाएं की चीज़ें हैं ना, इनको छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे? चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, आपको उसमें पढ़ना है। केवल पढ़कर ही आपको सफलता मिलेगी, इसके अलावा नहीं। आप जब मैं तैयारी कर रही थी, तो ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में चलते रहते थे कि कैसे सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पढ़ते-पढ़ते मुझे लगता था कि मैंने क्या इतना पढ़ाई कर ली कि मैं ये काफ़ी है। नहीं, लगता था मन में कि नहीं, अभी तो मुझे और पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इतना पढ़ना है, अभी बहुत कम है। क्योंकि देखते थे ना कि ये जो लोग तैयारी करते हैं, जो अच्छी-अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, तो ये कितना दिन-रात मेहनत करते हैं। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की अपनी। आप भी ऐसे ही पढ़ाई करिए। जीवन में स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है आपको। जब तक आप स्थिरता नहीं लाएँगे, तब तक आपकी जॉब मिल जाएगी, ये अनिश्चित है।
स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ छोड़कर केवल अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करिए। हमारे पास केवल 24 घंटे हैं, अगर उन्हीं 24 घंटों को हम ऐसे बर्बाद कर देंगे, मोबाइल देखकर और इधर-उधर की बातें सुनकर, तो फिर तो हमारी लाइफ़ ऐसे ही बर्बाद हुई चली जाएगी। हमारी जो उम्र है, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वो उम्र भी हमारी ऐसे ही निकलती चली जाएगी। कितना समय हम ऐसे ही बर्बाद करते हैं, दूसरी बातों में, उल-फिजूल बातों में हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें केवल अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने परिवार के ऊपर फ़ोकस करना है और दूसरों की बातों में हमें नहीं उलझना है। दोस्तों, मेरा तो एक ही सपना था कि मुझे टीचर बनना है और वो मैं बन गई। मैंने ठान लिया था कि इसी फ़ील्ड में मुझे आगे जाना है। लेकिन जब पढ़ती थी तो लगता था कि क्या मैं सही दिशा में पढ़ रही हूँ? क्या जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही है? क्या वो स जितना मुझे पढ़ना चाहिए एक सरकारी जॉब के लिए, क्या मैं पढ़ पा रही हूँ? ऐसे विचार हमेशा रहते थे मन में। लेकिन जब मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं अच्छे अंकों के साथ पास हो गई, सीटेट दिया उसमें भी पास हुई, तो लगा हाँ, मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ। उसके बाद फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है प्राइमरी के लिए यूपी में, तो सुपर टेट एग्ज़ाम दिया, उसमें भी अच्छे अंकों के साथ मेरा हो गया, मैंने क्वालीफाई कर लिया, तो बड़ी ही खुशी हुई और मैं कंटिन्यू फिर पढ़ती ही चली गई। मुझे पता था कि अब मैं उस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ, जिस दिशा में मुझे सफलता मिलेगी और जब हम तैयारी करने लगते हैं ना, तो हमें कई सारी सफलताएँ लगातार मिलती चली जाती हैं। मेरा प्राइमरी में हो गया, उसके बाद मैंने फिर माध्यमिक की तैयारी में लग गई, टीजीटी और इसकी एलटी ग्रेड की तैयारी में मैं लग गई और केवल मात्र 2.5 महीने की तैयारी में ही मेरा एलटी ग्रेड में भी हो गया। तो दोस्तों, केवल कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई को करते रहते हैं, खूब मेहनत, खूब मन लगाकर पढ़ाई को करते हैं, तो आपको सफलता तो ज़रूर ही मिलेगी, आप सरकारी जॉब ज़रूर ही पा लेंगे। तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? और आपको लड़ना होगा, आपको लास्ट तक लड़ना होगा, अपनी किस्मत से भी और लोगों से भी। दोस्तों, आप अपनी आज की स्थिति और जब आप कामयाब हो जाएँगे, उस स्थिति की कल्पना कीजिए, कैसा होगा वो दिन? कितना अंतर है जब आप सफल हो जाएँगे, उस दिन को सोचिए। उस दिन को सोचिए जब आपको सफलता मिलेगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके परिवार के सारे सपने पूरे होंगे। कैसा होगा वो दिन? आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप केवल अपनी पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।